सभी को जय मसीह। क्योंकि मैं हीरा सिंह हूँ, क्योंकि मैं प्रभु को 2006 में पाया। क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में अचंभा का काम किया है। क्योंकि हम लोग अन्य जाति थे और यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है, मुक्ति दिया है। क्योंकि जब हम अन्य जाति थे तब हम परमेश्वर के विरुद्ध में मूर्ति पूजा करते थे। क्योंकि सबसे बड़ी बाइबल बताता है कि सबसे बड़ी गुनाह मूर्ति पूजा है जो हम कर रहे थे। क्योंकि हम पुरखा से हमारे पुरखा हमारा हमेशा रीति रिवाज करते हुए आए हैं और हम लोग भी वही कर रहे थे। क्योंकि हम भी शैतान का ही प्रशंसा कर रहे थे। हमें पता नहीं था कि उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह जीवन देने वाला है और जीवन देने का और लेने का अधिकार उन्हीं के पास है। क्योंकि ये हमें पता नहीं था। क्योंकि जब हमने यीशु मसीह का वचन को सुना और उन्हें जब हम जानने लगे, क्योंकि तब हमारे जीवन में परमेश्वर ने अचंभव, अद्भुत और महान काम किया है। क्योंकि उनके जैसा उद्धारकर्ता इस संसार में और मुक्तिदाता कोई नहीं है। क्योंकि वही हमारे उद्धारकर्ता है और मुक्तिदाता है। क्योंकि हम सबसे बड़े तो हम राजपूत हैं और हम जब अन्य जाति थे तो हमें सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करना होता था। क्योंकि हम रीति रिवाज इतना ज़्यादा करते थे। क्योंकि हमें एक साल में 12 महीना में बोलते हैं जो 12 महीना में 12 को पूजा हमें करना पड़ता था। तो लेकिन परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है, उद्धार दिया है। इसीलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और सबसे बड़ी मेरे जीवन में एक गवाही है। क्योंकि जब मेरे दीदी का बेटा बीमार हुआ था, क्योंकि मेरा दीदी का एक ही बेटा था और बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, उसके बाद में डॉक्टर के पास तो नहीं, सिर्फ ओझा के पास। उसके बाद जब हमारे सिलीगुड़ी में लाया गया, उस टाइम में हम भी डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे। लेकिन डॉक्टर भी जब उनको देखा और बोला, डॉक्टर ने तो डायरेक्ट हमें ये बोला क्योंकि ये नहीं बचेगा, ये बचेगा नहीं। और तब मेरा दीदी बहुत ज़्यादा रो रहा था। उस टाइम में हमारे परिवार बहुत रो रहे थे, बहुत हम लोग चिंतित थे, हम क्या करें ना करें, लेकिन कहाँ जाए, किसके पास जाए और क्या करें। एक दिन तो मेरा दीदी ने ये निर्णय किया कि अपने बेटे को भी विष खिला के, और मेरे दीदी जीजाजी और मेरे दीदी के बेटे को भी उन लोग ये निर्णय किया जे हम इसे जहर खिला के मार देंगे, हम भी मर जाएंगे। लेकिन बचाने वाला महान परमेश्वर है जो हमें चुन के रखा था, माँ के गर्भ में हमें चुन के रखा था। इसीलिए आज हम परमेश्वर का बेटा बेटी है। क्योंकि वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें माँ के गर्भ में चुन के रखा था बोल के आज हम परमेश्वर का प्रशंसा कर पा रहे हैं और वो जीवित परमेश्वर है बोल के हम अपनी गवाही को दे पा रहे हैं। जब डॉक्टर चेंग के पास हम लेके गए थे मेरे दीदी का बेटा को, तो दीदी का बेटा को जब हम डॉक्टर चेंग के पास गए तो डॉक्टर चेंग सारी रिपोर्ट को देख के बोल रहे थे, जी ये तो नहीं बचेगा, अगर आप लोग ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो कराइए, लेकिन ये नहीं बचेगा। तो उस टाइम में मेरा दीदी और जीजा जी टूट गए, हम लोग भी टूट गए। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, क्योंकि मेरा बड़ी बेटी और मेरे बड़े बेटा सर्वप्रथम उन्होंने प्रभु को अपने जीवन में धारण किया। और क्योंकि मैं बहुत कठोर थी और मैं प्रभु का वचन को सुनना नहीं चाहती थी, मेरे घर में बहुत सारा अशांति था, लेकिन पूजा पाठ हम निरंतर करते थे, एक भी दिन हम नहीं छोड़ते थे। लेकिन मेरा शांति नहीं था, हमेशा अशांति में रहते थे हम लोग। लेकिन मैं अपने आत्मा में कभी कभी सोचती थी कहाँ मुझे शांति मिलेगा। मैं एक शांति को खोज रही थी, लेकिन मुझे शांति नहीं था, मुझे शांति नहीं मिल रहा था। लेकिन जब कोई एक भाई ने मुझे बोला, जे आंटी आपको एक बात बताए, तो मैंने उससे पूछा, हाँ बोलो क्या बात है।
कि उन्होंने मुझे बोला, जे आंटी हम चर्च का एक आंटी और अंकल को पहचानते हैं, उन्हें आपके घर में बुला के लाए। जब वो लोग आके अगर इसके लिए मेरा प्रार्थना करेगा तो आपका वो बेटा ठीक हो जाएगा। इसे जब बोला तो तब मेरा दीदी मुझे पूछा, आज जब मैं दीदी को बोला हाँ बुला लीजिए। और तब वो लोग आने लगे और जब प्रार्थना करने लगे, जब निरंतर प्रार्थना करने लगा तो अच्छा हुआ जो मैंने जिंदगी में नहीं देखा, जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, वो परमेश्वर अचंभ रीति से गवाही एक जिस तरह से प्रार्थना कर रहे थे उसी तरह परमेश्वर ने अचंभ रीति से काम किया। और जिस तरह से प्रार्थना हो रहा था उसी रीति से परमेश्वर उसको जो ना आँख का पत्ता भी नहीं हिला पा रहा था, अपना हाथ पैर भी नहीं हल चला पा रहा था, प्रार्थना के द्वारा वो बोलने लगा, अपना हाथ पैर सब चलाने लगा, उठाने लगा, बोलने लगा, सबको पहचानने लगा। तब हम परमेश्वर को जान पाए, क्योंकि सच्चा परमेश्वर यही है। जिसको हम पूछ रहे थे वो तो मिट्टी का था, वो लेकिन उसका आँख तो है, वो ना देख नहीं पाता है, मुंह तो है वो बोल नहीं सकता है, कान तो है वो सुन नहीं पाता है। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ जो जीवित परमेश्वर ने मेरे परिवार को चुना है और मेरे परिवार को 2006 से अभी तक उन्होंने मेरे परिवार को सुरक्षा रखा है, आयु दान दिया है, हर एक चीज़ों में उन्होंने मुझे सहायता किया है, बचाया है। उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ।